हाय गाइस, दिस इज खेम फ्रॉम इंफॉर्मेशन क्लासेस। आज इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। गाइस, द लास्ट वीडियो वी मेड इट इन द पास्ट इन जीरो वर, राइट? I hope that we got the wonderful views from your subscribers, and really you watched this video. That was a very great thing for me, and that's why I just thought that I should bring the future video very soon. So today in this video we will learn agar present we have completed and past we have completed, now the turn टू लर्न इट्स फ्यूचर। ओके, अगर मैं फ्यूचर की बात करूं, मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि अभी मैं सिचुएशन में हूं कि मैं डॉक्टर बनूंगा या मैं टीचर बनूंगा या मैं इंजीनियर बनूंगा, राइट? तो बनना या होना, दैट्स कॉल्ड इन द फ्यूचर। लेट्स लर्न द स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस पी प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? आपको ध्यान रखना है कि इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, राइट? जब भी आप सेंटेंसेस बनाओगे आप यहां पर फोकस करोगे कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, देन हेल्पिंग वर्ब हमें क्या यूज करना है, देन विल बी, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है? सपोज मैं आपसे ये कहता हूं कि वह डॉक्टर बनेगा, सबसे पहले इसको ट्रांसलेट करना है। अगर मैं बात करूं वह डॉक्टर बनेगा या होगा, देखो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। बनेगा या होगा, बोथ आर द इक्वल, राइट? एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं, किसी चीज को बनने की बात कर रहा हूं, राइट? तो वहां पर हमेशा बनेगा या होगा में आएगा और वहां पर विल बी का यूज किया जाएगा। एक एक करके हम ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, मैंने आपको बताया था वह की इंग्लिश क्या होती है। इफ यू नो देयर इज अ गर्ल, तो वहां पर आप शी का यूज करोगे। यहां पर अगर इफ यू नो कि देयर इज अ बॉय, वहां पर आप ही का यूज करोगे। सपोज देयर इज अ बॉय, राइट? वह, सबसे पहले अगर वहां पर एक लड़का है, लड़की की बात हो रही है, तो हम ही का यूज करेंगे, ही। देन मैंने आपको क्या बताया था, हेल्पिंग वर्ब्स की बात, विल, देन प्लस बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, डॉक्टर, डॉक्टर, राइट? आपको मैंने पहले ही बताया था कि सब्जेक्ट को आपको फोकस करना है। सब्जेक्ट, द फर्स्ट वीडियो व्हेन यू विल वॉच, वहां पर सारे सब्जेक्ट मेंशन है, चाहे वो ही हो जाए, सी हो जाए, राम हो जाए, दे हो जाए, वी हो जाए, राइट? तो सारे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब इसमें देखिए इंटरेस्ट क्या है। अगर सब्जेक्ट फ्यूचर की अगर मैं बात करूं, मैंने आपको प्रेजेंट में बताया कि इज एम आर का यूज किया जाता है, पास्ट में वॉज और वॉर का यूज किया जाता है, लेकिन इन फ्यूचर देयर इज नो कंडीशंस। इफ एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट यू आर यूजिंग, यू कैन यूज विल बी, राइट? चाहे वो ही हो जाए, शी हो जाए, आई हो जाए, इन सब सब्जेक्ट के साथ आप विल बी का यूज करोगे, राइट? जैसे बिकम आपने सुना होगा, बिकम, आई विल बिकम डॉक्टर, लेकिन बिकम का जो शॉर्ट्स होता है वो बी का यूज, राइट? फॉर द एडवांस लैंग्वेज यू हैव टू लर्न बी। सेम चीज अगर मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं, सपोज मैं अब आपसे बोलता हूं कि हम टीचर बनेंगे, हम टीचर, या होंगे आप लिख सकते हैं। एक इसमें भी एग्जांपल ले लेते हैं, हम टीचर होंगे। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सब्जेक्ट क्या है, हम की इंग्लिश क्या होती है, वी। उसके बाद ये आपको फॉलो करना है, सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब, वी विल बी प्लस बी। मैंने आपको बताया क्या, टीचर की बात हो रही है, वी विल बी टीचर, गॉट इट? ठीक है, वी लगा दिया। अब इसकी जगह पर अगर मैं दे लगा दूं या ही लगा दूं या शी लगा दूं, सेम चीज हर किसी के लिए विल बी का यूज किया जाएगा। आई होप दैट द कॉन्सेप्ट हैज बीन कंप्लीटेड, राइट? अगर मैं आई लगाऊं, वी लगाऊं, यू लगाऊं, दे लगाऊं, सबके साथ हेल्पिंग वर्ब सेम लगेगा। इस चीज का ध्यान रखना, विल बी, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। यू हैव टू डायरेक्टली यूज द विल बी। ओके, द नेक्स्ट, नाउ गाइस, ये तो हमारा था अफर्मेटिव, सिंपल जो सेंटेंसेस होते हैं। सेम फ्यूचर में भी आपका एक नेगेटिव बनेगा। मैंने आपको बताया कि अगर प्रेजेंट की बात करूं, हर एक सेंटेंसेस के चार स्ट्रक्चर बनेंगे। सेम फ्यूचर में है, फ्यूचर में भी एक सेंटेंस के चार स्ट्रक्चर बनेंगे। पहले स्ट्रक्चर वी हैव कंप्लीटेड अफर्मेटिव, नाउ द टर्न इज नेगेटिव, राइट? अगर मैं नेगेटिव की बात करूं, सबसे पहले स्ट्रक्चर, मैंने आपको बोला कि मैं डॉक्टर बनूंगा, राइट? आप यहां पर नहीं बनने की बात हो रही है, मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा। किसी ने आपसे पूछा कि आप टीचर बनोगे, आप उसको आंसर करो नहीं, मैं टीचर नहीं बनूंगा, राइट? यू आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर। सो लेट्स लर्न द स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल
प्लस, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना हमेशा, अब यहां पर हम नॉट को ऐड कर रहे हैं तो बी से पहले हम नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस अदर वर्ड्स, या ऑब्जेक्ट आप बोलते हैं, अदर वर्ड्स इन एनी काइंड ऑफ वर्ड दैट एक्स्ट्रा वी आर टेकिंग, ठीक है। तो ये हो गया, मैंने आपको स्ट्रक्चर लिखा दिया, अब इसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला कि सपोज सीता डॉक्टर बनेगी या सीता डॉक्टर नहीं बनेगी, ठीक है, नेगेटिव में सीता डॉक्टर नहीं बनेगी। अब इसी को ध्यान से देना, देखो, ठीक है, कि हाउ कैन ट्रांसलेट, कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, इस चीज को जैसे आप मैथ में यूज करते हैं माइंड, सेम चीज यू हैव टू यूज हियर। सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट क्या है, सीता, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, एंड देन ऑब्जेक्ट इज डॉक्टर। आई होप यू हैव गॉट इट। सीता विल नॉट बी डॉक्टर, राइट। इसके कुछ शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, जैसे विल नॉट का वॉन्ट होता है, वॉज नॉट का वॉजंट होता है, सो उसको मैं लास्ट में आपको कवर करूंगा। ये आपका हो गया। सेम चीज एक सेंटेंस और ले लेता हूं मैं, जैसे मैं आपसे ये बोलता हूं कि पंकज कलाकार बनेगा, ठीक है। सपोज पंकज कलाकार, सॉरी दिस इज द नेगेटिव, पंकज कलाकार नहीं बनेगा। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, दिस इज द स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम्स। आप इंग्लिश को क्या होगा कि तोड़ तोड़ के हम इसको मिक्सअप करते हैं। अगर मैं स्टार्टिंग से बात कर रहा हूं, अगर कन्वर्सेशन में आएगा, तो सपोज किसी ने आपसे पूछा कि विल पंकज बी आर्टिस्ट, तो आपका आंसर क्या होगा, पंकज विल नॉट बी आर्टिस्ट, राइट। सो सेम चीज मैं आपको समझा रहा हूं, सेम चीज आप जस्ट फोकस है हियर। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है हमारा, मैंने आपको फिर से इसी पर आ जाइए। सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा पंकज, उसके बाद विल, ये देखिए इसको फोकस करना है, विल, फिर नॉट, देन बी, देन ऑब्जेक्ट इज आर्टिस्ट। कलाकार को इंग्लिश में आर्टिस्ट बोलते, ठीक है। दैट्स फिनिश्ड। दिस वॉज आर नेगेटिव पॉइंट्स। आई होप दैट यू हैव गॉट इट। दिस इज वॉज द नेगेटिव की प्रेजेंट हमारा कैसा रहा, अफर्मेटिव देन नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव सीखते हैं, ओके। इस अफर्मेटिव नेगेटिव होगा, मैंने आपको बताया। अब सेम चीज हम उसी पॉइंट पर आ जाते हैं कि फॉर क्वेश्चनिंग, अगर जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, राइट, एक तो होता है WH, व्हाट, व्हाई, वेयर, राइट, वेट अबाउट, उसको हम बाद में लेंगे, ठीक है। जब हम टेंसेस वगैरह कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम WH फैमिली लेंगे। लेकिन नॉर्मल जिससे कुछ क्वेश्चन होते हैं, मैंने आपको बताया कि अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें हमें क्वेश्चनिंग करना होता है। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि विल यू बी डॉक्टर, क्या आप डॉक्टर बनोगे। सामने वाला ये कह रहा है कि नो आई विल नॉट बी डॉक्टर, ठीक है। या जैसे मैं कह रहा हूं कि विल राम बी डॉक्टर, क्या राम डॉक्टर बनेगा, तो आपको क्वेश्चन नो राम विल नॉट बी डॉक्टर, ठीक है। इस तरह के आंसर होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। नाउ लेट्स कम इन द इंट्रोगेटिव। अगर मैं इंट्रोगेटिव की बात करूं, सबसे पहले फिर से हम सेम स्ट्रक्चर ले लेंगे। सबसे पहले हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट। जैसे मैंने आपसे बोला कि क्या राम डॉक्टर बनेगा, सबसे पहले आप जाएंगे विल। सेम चीज यहां मैंने पास्ट में आपको जैसे बताया था, वॉज एंड वॉर हम आगे ले आते थे इंट्रोगेटिव में, और यहां पर भी हम विल लेंगे, विल। उसके बाद सब प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, देन प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क ऑलवेज यू हैव टू फोकस। जब भी आप राइट करोगे, ओनली यू हैव टू यूज द सिंबल ऑफ क्वेश्चन मार्क, राइट। एंड व्हेन यू आर स्पीकिंग, यू डोंट हैव टू यूज दिस क्वेश्चन मार्क, ओके। विल राम बी डॉक्टर, ठीक है। कुछ अब इसको बनाते हैं, क्या राम डॉक्टर बनेगा, क्या राम डॉक्टर बनेगा। बनेगा या होगा, दोनों यू कैन यूज, बनेगा या होगा, राइट। यहां पर क्वेश्चन मार्क। सेम चीज हम फिर से स्ट्रक्चर पे जाते हैं। ध्यान रखना कि आपको ये चीजें स्टार्टिंग से फॉलो करनी है। सबसे पहले विल, सब्जेक्ट इज राम, देन बी, बी बनने के लिए यूज किया जाता है। विल राम बी क्या
डॉक्टर की बात हो रही, विल राम बी डॉक्टर, देन क्वेश्चन मार्क, राइट। सेम चीज, एक चीज मैं और ले लेता हूं। अब मैं बात कर रहा हूं राम एंड श्याम की, ठीक है। क्या राम एंड श्याम टीचर बनेंगे? ठीक है, क्या राम एंड श्याम टीचर बनेंगे या होंगे, आप यूज कर सकते हैं होंगे, ठीक है। क्या राम एंड श्याम टीचर बनेंगे या होंगे? सो आप इसको कैसे कंप्लीट करें, ठीक है। विल, सेम चीज फॉलो करेंगे, विल सब्जेक्ट राम एंड श्याम बी टीचर, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना व्हाइल राइटिंग। विल राम एंड श्याम बी टीचर, ठीक है। इस तरह से आपको इसको ट्रांसलेट करना है। दिस वाज आर इन इंट्रोगेटिव, नाउ लेट्स कम इन द इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। बट यू हैव गॉट इट, नाउ द इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है। देखिए क्वेश्चनिंग, जब तक आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन, अपने थॉट्स राइट नहीं करोगे, एक सेंटेंस राइट नहीं करोगे, you will have to face the problem, right? So just focus, like starting you are watching these videos, you have to focus, just try to learn ki whatever I am trying to teach you actually, this is from the starting periods guys, right? So always whenever you are finding some kind of questions, you need to drop out to the comment box, so I'll be replying of the questions. So now इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, अब इसमें देखिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले देखिए क्या आएगा, मैंने बोला कि क्या राम डॉक्टर बनेगा, ठीक है। वहां पर तो आपने क्या बनाएगा, विल राम बी डॉक्टर। अब मैं कह रहा हूं क्या राम डॉक्टर नहीं बनेगा, ठीक है। मेरे सामने एक लड़का खड़ा है, सपोज मनोज खड़ा है, मैं मनोज से पूछ रहा हूं किसी थर्ड पर्सन के बारे में कि मनोज क्या राम डॉक्टर बनेगा, क्या राम टीचर बनेगा, या क्या राम टीचर नहीं बनेगा, ठीक है। इस तरह के सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। दिस इज आवर स्ट्रक्चर गाइस, इसको आप फॉलो करना है। दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ 01। उसके बाद हमारा टॉपिक क्लोज हो जाएगा, देन आई विल ब्रिंग आवर प्रैक्टिस वीडियो, सो प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर विल स्टार्ट द टेंस। अब इसको हमें ट्रांसलेट करना है। मैंने मनोज से पूछा कि मनोज क्या राम डॉक्टर नहीं बनेगा, ठीक है। सबसे पहले देखो विल, मैंने बोला कि सेंटेंस क्या हमारा, क्या राम डॉक्टर नहीं बनेगा। एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊंगा गाइस, जब भी हमारा क्या ये वाला वर्ड सबसे पहले आ रहा फास्ट में, तो आप समझे कि मोस्टली आउट ऑफ 100 की अगर बात करूं 99% हमारे ये विल, डू या इज एम आर ये यूज किया जाता है स्टार्टिंग में। लेकिन अगर ये क्या हमारा बीच में आता है, एंड में आता है, तो तब हम डबल एच फैमिली का यूज करते हैं, जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, राइट। सो इसको समझ लेते हैं, लेट्स कंप्लीट इट। क्या राम डॉक्टर नहीं बनेगा, सबसे पहले हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब विल, ओके। उसके बाद सब्जेक्ट राम, देन नॉट, देन बी, देन अदर वर्ड डॉक्टर। इस चीज को आपको फॉलो करना है, देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये चीज हमेशा फॉलो करना है, स्ट्रक्चर पर आपको फोकस करना है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस के बाद आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड बेटर। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इसको उतना ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। एक सेंटेंस और लेते हैं, जैसे हम लिखते हैं कि जैसे मैंने आपसे बोला कि क्या आप अच्छे इंसान नहीं बनोगे, ठीक है। क्या आप अच्छे इंसान नहीं बनोगे, क्या आप अच्छे इंसान नहीं बनोगे, ठीक है। अब इसको हमें ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले सेम चीज मैंने आपको बताया कि क्या हमारा फर्स्ट में आ रहा है, क्या आप अच्छे इंसान नहीं बनोगे, विल, फिर से स्ट्रक्चर पे जाएंगे विल, देन सब्जेक्ट क्या है हमारा, आप, सब्जेक्ट आप, विल यू
not be, will you not be good person? Yeah, good person. Person. ठीक है, सो दिस इज द एंड देन इन क्वेश्चन मार्क, समझ गए? विल यू नॉट बी गुड पर्सन, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस काफी इंटरेस्टिंग रहते हैं, अगर जितना प्रैक्टिस करेंगे यू विल अंडरस्टैंड मोर। एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, एक क्वेश्चन आपके लिए ये है, क्या तुम्हारा भाई सिपाही नहीं बनेगा? दिस इज क्वेश्चन फॉर यू, यू हैव टू ट्रांसलेट दिस क्वेश्चंस एंड यू हैव टू ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश एंड देन यू हैव टू राइट इन द कमेंट बॉक्स, राइट? यू हैव टू मेक दिस सेंटेंस बाय योरसेल्फ। इस चीज को आप बनाओगे, कितने सही बनाते हैं, कितने गलत बनाते हैं, देन आई विल चेक इट कि व्हाट इज काइंड ऑफ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वी हैव यूज्ड देयर, राइट? सो गाइस, नाउ वी हैव फिनिश्ड the zero verb, and in the next video lecture I'll bring the practice video for you all, right? So just wait for the next video. I hope that within just 1 and 2 days you will get the next video, but till that time you have to keep watching this video, guys, because it's a very important to clear the concept which whatever I have taught you still now. तब तक के लिए धन्यवाद guys, thank you so much, have a nice